मॉर्निंग, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? फिर से उपस्थित हूं आपके सामने करंट अफेयर्स टुडे के साथ। उम्मीद है आप बेहतरीन तरीके से मेहनत को जारी रखे होंगे। और कहा भी जाता है कि मुसीबत की इतनी औकात नहीं कि आपकी मेहनत की आंधी को रोक सके। तो मेहनत की आंधी है वो जारी रखना। सबसे पहले कल का जो प्रश्न लेते हैं, उसके बाद आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेंगे। कल मैंने पूछा था कि गंगा उत्सव 2024 कहाँ आयोजित होगा, और मैंने आपको घाट का नाम भी बताया था हिंट के रूप में। तो ये आपके जो है वो हरिद्वार में आयोजित होगा 4 नवंबर से। हरिद्वार के चंडी घाट में इसका आयोजन होगा। और ये जो 4 नवंबर को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी जो है वो बनाने के उपलक्ष्य में वर्षगांठ के रूप में ये मनाया जाता है। और इसका जो आंसर है कल का, वो बुद्धाराम देवासी का आंसर है। बिल्कुल सही है, उन्होंने इसका आंसर दिया। देखिए आज का पहला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में सार्वजनिक शौर्य कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? तो इसका जो आंसर है वो नाडोल पाली। नाडोल, जहाँ पे चौहान वंश की कुलदेवी आशापुरा का भव्य मंदिर है, उसी नाडोल में जो है वो सार्वजनिक शौर्य कॉरिडोर का निर्माण किया जाए। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट। पाली जिले के नाडोल कस्बे में सार्वजनिक शौर्य कॉरिडोर का निर्माण होगा, जिसमें कई महापुरुषों की आदमकद और अश्वारूढ़ प्रतिमाएं स्थापित की जाएगी। इसके 2 चरणों में ये जो है वो प्रतिमाएं स्थापित होगी। प्रथम चरण में राव सियाजी, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा सांगा, राव चुंडा, राव शक्ताजी, राव कूपाजी, राव जेताजी, जयमल जी मेड़तिया तथा अन्य देशभक्त योद्धाओं की जो है वो प्रतिमाएं स्थापित होगी। दूसरे चरण में रानी पद्मिनी, हाडी रानी, रानी कर्मावती और रूठी रानी तथा अन्य वीर क्षत्राणियों की प्रतिमाएं स्थापित होगी। युवा उद्यमी नारायण सिंह आंकड़ावास ने है वो खुद के खर्चे पे इस कार्य की शुरुआत करने की योजना बनाई, और इसको संयुक्त भागीदारी के लिए इस परियोजना के लिए हर घर से 1 रुपये लिया जाएगा, जिससे सभी की भागीदारी है वो सुनिश्चित हो सके। तो आपको ध्यान रखना, आने वाले एग्जामिनेशन में ये एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेगा। दूसरा प्रश्न देखिए, देश की पहली हेली एम्बुलेंस जो सेवा है वो कहाँ शुरू होगी? तो यहाँ हेली एम्बुलेंस का मतलब है साथियों हेलीकॉप्टर से जो है हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस है वो आपके एम्स ऋषिकेश ने शुरू किया है। देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट्स। उत्तराखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा की तर्ज पर एम्स ऋषिकेश हेली एम्बुलेंस की सुविधा देगा। हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू होने से प्रदेश के किसी भी क्षेत्र से अति गंभीर रूप से घायल को एम्स ऋषिकेश में शीघ्र पहुंचाया जा सकेगा और बिना समय गवाए मरीज की जान बचाई जा सकेगी। तो आपको ध्यान रखना है, ये पहली हेली एम्बुलेंस सेवा है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाजों के नाम आपको याद रखने हैं। स्वदेशी गश्ती जहाज, तो इसका आंसर हो जाएगा अदम्य और अक्षर। देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट्स। भारतीय तटरक्षक दल ने हाल ही में 2 स्वदेशी गश्ती जहाज अदम्य और अक्षर लॉन्च किए। इसका तो निर्माण है GSL यानी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया। यह जहाज 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ बनाए गए और इनका निर्माण जो है वो तटीय सुरक्षा और निगरानी के लिए किया गया, जिनकी लंबाई 52 मीटर और अधिकतम जो गति है वो 27 समुद्री मील है प्रति घंटे के हिसाब से। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, बठिंडा में आयोजित 43rd नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप में हर्षवर्धन सिंह कव्या ने किस प्रकार की शूटिंग यानी शूटिंग की श्रेणी पूछी गई है? तो इन्होंने है वो स्कीट श्रेणी, राइफल होती है, पिस्टल होती है, स्कीट श्रेणी में है वो 2 ब्रॉन्ज लाए हैं, ये 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। बठिंडा में आयोजित 43rd शूटिंग चैंपियनशिप में हर्षवर्धन सिंह ने स्कीट श्रेणी में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। आपको केवल ध्यान रखना नाम और कौन से पदक जीते वो। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, स्वावलंबन 2024 प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये अपनी राजधानी, भारत की राजधानी नई दिल्ली में है वो इसका किया गया। किससे संबंधित है वो देखिएगा आप। भारत नौसेना के नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2024 का 3रा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ। नौसेना प्रमुख आपको ध्यान रखना है दिनेश कुमार त्रिपाठी जी ने है वो इस स्वावलंबन 2024 का उद्घाटन किया। उद्देश्य क्या है?
नौसेना के नवाचार और स्वदेशीकरण के प्रयासों को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न देखिए, अभी हाल ही में मैथ्यू वेड ने क्रिकेट से वो संन्यास की घोषणा की। मैथ्यू वेड किस देश के क्रिकेटर जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर प्लेयर हैं मैथ्यू वेड। इन्होंने है वो संन्यास की घोषणा की। तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। उसके बाद देखिए इनके कैरियर को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि संन्यास कोई भी खिलाड़ी है तो उसके देश का नाम और थोड़ा सा कैरियर है वो, क्योंकि डीपली अगर प्रश्न पूछा जा सकता है तो इससे पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा है वो केवल आपको अगर देश का नाम, कंट्री का नाम याद रह जाता है तो भी बहुत है। 13 वर्ष के क्रिकेट कैरियर के दौरान इन्होंने है वो 36 टेस्ट खेले, 97 वनडे, 92 है वो T20 मैच खेले। हालांकि अब वो बिग बैश जो लीग है उसमें वो हॉबर्ट हरिकेन्स की तरफ से खेलते रहेंगे। और साथ ही उन्होंने जो संन्यास की घोषणा की है इसके साथ ही वो कोचिंग एज ए कोचिंग के स्टाफ के रूप में जुड़ना पसंद करेंगे, या कोचिंग का जो है वो भूमिका अदा करेंगे। ये लगभग है वो उनके संन्यास लेने के पीछे भी यही मेन जो कारण बताया जा रहा है कि वो आने वाले समय में एज ए कोच है वो नजर आएंगे। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव की तर्ज पर राज्य युवा महोत्सव है वो कब से आयोजित किया? और जब युवा दिवस या युवा की बात हो रही है तो आप निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा 12 जनवरी, क्योंकि राष्ट्रीय युवा दिवस है वो मनाया जाता है 12 जनवरी, और ये जो युवा महोत्सव है तो वही उसी समय मनाया जाएगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव की तर्ज पे है वो स्टेट लेवल पे राज्य युवा महोत्सव मनाया जाएगा। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना कि ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिवीजन लेवल और स्टेट लेवल पे है वो रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल तैयार होगा, और 15 से 29 साल के जो युवा वर्ग है, जो कलाकार है या किसी भी तरह से है, वो अपनी सहभागिता दे सकेंगे। तो आपको है वो ध्यान रखना जनवरी महीने में। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2023, ये 23 है साथियों, 2023-24 में फ्रांस के सहयोग से राज्य के कितने जिलों में 1693 करोड़ रुपए की लागत से या बजट से राजस्थान मानविकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना शुरू की गई है? तो ये आपके 13, इसका आंसर हो जाएगा 13 जिले। आपको एक तो देश का नाम याद रखना है कि किसके सहयोग से और कितने जिले हैं, ये ध्यान रखना। हाँ, उसमें अगर डीपली प्रश्न पूछा जा सकता है 3 जिले देके निम्न में से कौन सा जिला है वो मानविकी राजस्थान मानविकी जैव विविधता विकास परियोजना में सम्मिलित नहीं, इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, पर वो डीप लेवल का हो जाएगा। आपको केवल किस देश के सहयोग से और कितने प्रतिशत वो देश है वो वहन करेगा, कितने प्रतिशत अपन राज्य सरकार है वो जो इस खर्चे को है वहन करेगी, वो ध्यान रखना है। तो जो इसमें फ्रांस है, फ्रांस के सहयोग से जो बन रही है फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी FDA है वो 70% खर्च करेगी, और स्टेट है वो अपना राजस्थान है वो 30% इसकी बजट की राशि है वो वहन करेगा। इस परियोजना में डिस्ट्रिक्ट के नाम मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो आप है वो ध्यान रखना कि आगे असंगत का प्रश्न इसमें आ सकता है, या कौन सा सम्मिलित नहीं है वो आ सकता है। बाकी टोंक, कोटा, बारा, अलवर, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली तथा सवाई माधोपुर जिले, ये 13 डिस्ट्रिक्ट है वो इसमें सम्मिलित है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया? तो ये है वो नेशनल बैंक कह दो या SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, किसने ये घोषित किया ये देखिएगा कि किस पत्रिका ने या किसने वो सर्वे में घोषित किया। तो अमेरिका की जो ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका है, ध्यान रखना, मैंने आपको 1-2 दिन पहले ही बताया था कि इसी पत्रिका ने जो है सर्वश्रेष्ठ जो सेंट्रल बैंकर का पुरस्कार है वो RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को मिला। तो ये भी इन्होंने ही दिया है, अमेरिका की ये पत्रिका है। वर्ष 2024 के लिए SBI को है वो सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया है। 31वें वार्षिक जो सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार में है वो ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने ये पुरस्कार दिया। अगला प्रश्न देखिए, इंडेक्स से रिलेटेड प्रश्न काफ़ी आते हैं करंट में। आपको केवल कुछ नहीं करना है, आपको साल भर के जो इंडेक्स जारी होते हैं उसकी एक पेज पे लिस्ट जारी कर, उस एक पेज पे बना देना है, और उसमें लगभग आपको इंडिया की इंडेक्स में क्या जो है वो स्थान है वो ध्यान रखना है। और मैं आपको शायद ये इंडेक्स वाला है वो 5-7 मिनट का एक छोटा सा वीडियो बना के और कंप्लीट बता दूंगा कि भाई जो 2024 की इंडेक्स जारी हो इसमें किस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, ताकि आपको ध्यान भी रहे। तो ये जो है रूल ऑफ लॉ,
की इंडेक्स जारी हुई है। विश्व न्याय परियोजना के अंतर्गत रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत है 79th। 142 कंट्रीज़ की ये लिस्ट है, 142 देशों की ये जो सूची है, इसमें भारत 79 पे है। इस सूचकांक में डेनमार्क नंबर 1 पे, नॉर्वे जो है नंबर 2 पे और फिनलैंड है वो नंबर 3 पे है, ये ध्यान रखना है। और अंतिम स्थान पे वेनेजुएला है। बस करंट से रिलेटेड यही आपको ध्यान रखना है। अगला आप देखिए, आज के जो क्विज का प्रश्न है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको है वो क्विज के लिए ले लिया। लॉन्स पुस्तक विटनेस है वो किस भारतीय खिलाड़ी की जो है वो ऑटोबायोग्राफी है? तो ये आपके है